धर्मा लाइफ के सभी श्रोताओं को आचार्य विकास का नमस्कार। मित्रों, आज का जो विषय है वो है इनकम। सबसे इम्पॉर्टेंट विषय। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम अच्छी हो, फिर वो चाहे व्यापार हो कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो। तो हम कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं? अगर हम इस दिशा में सोचना शुरू करें तो एक बार पुनः पहले हमें अपनी जन्म कुंडली को जांचना होगा, खंगालना होगा कि हमारे इनकम के कारक क्या हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, काम बहुत करता है, रोज़ नौकरी पे जाता है, दिन भर काम करता है, मगर उसको प्रमोशन नहीं मिलता। नौकरी पे उस हिसाब से आय नहीं होती। सेम स्थिति दुकान पे है, रोज़ वो दुकान खोल रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर इनकम नहीं हो रही है। तो जन्म कुंडली से ये एनालाइज हो जाता है कि हमारा कार्य का स्वामी कौन है, कर्मेश कौन है और लाभेश कौन है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धनेश कौन है। तो अगर हमने अपने लाभेश को मजबूत नहीं किया तो लाभ ही नहीं होगा, और लाभ हो भी गया और धनेश को मजबूत नहीं किया तो धन बचेगा नहीं। तो इनकम को हम देखते हैं मोटी तौर से तो धनेश से, कि इनकम बचनी चाहिए। हमने पैसा बहुत कमाया मगर खर्च हो गया, तो उसको हम इनकम नहीं कहेंगे। इनकम हम उस पैसे को कहेंगे जो हमारे हाथ में आया, जिसे हमने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या कैश के फॉर्म में रखा। तो वास्तु के द्वारा अगर हम अपनी इनकम में सुधार करना चाहते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा धनेश कौन सा ग्रह है, लाभेश कौन सा ग्रह है और कर्मेश कौन सा ग्रह है। कई दफा आप देखेंगे कि व्यक्ति का कर्मेश कोई और ग्रह है, वो काम कुछ और कर रहा है, या जो काम कर रहा है उसमें उसको लाभ नहीं हो रहा है, मगर वो जो काम नहीं कर रहा है वहां से उसको लाभ हो रहा है। क्यों? कि लाभेश और धनेश दूसरे प्लेनेट है, वो अचानक उसको लाभ देते रहते हैं, जबकि जो काम कर रहा है वो पीरियड खराब है, वो प्लेनेट, उससे उसको लाभ ही नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है? अपने धन भाव को, मान लीजिए कि किसी का धनेश शुक्र का प्लेनेट है, तो हमें फिर उसकी उत्तर पश्चिम, उसके कमरे का उत्तर पश्चिम कोने को साफ सुथरा करना पड़ेगा, और वहाँ पे हमें शुक्र को मजबूत करने के लिए सफ़ेद और चमकीले रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। तब हम उसके शुक्र को मजबूत कर पाएंगे, तब उसका धन बचेगा। अब यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर उसने उत्तर पश्चिम के कोने में या इस दिशा में कोई एंटी कलर डाल रखा है या वहाँ कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप उसकी कुंडली में देखेंगे कि धनेश के ऊपर उससे संबंधित ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अथवा वो ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं। तो जिस रास्ते से ऊर्जा आती है उसी रास्ते से व्यवधान भी आता है। हमें क्या करना है? हम जब किसी की कुंडली के दोष को वास्तु के द्वारा साफ करते हैं, सही करते हैं, तो सबसे पहले हमें व्यवधान हटाने हैं। जो पीड़ादायक हैं, धन भाव को कमजोर करने वाले ग्रह हैं, उनको ठीक करना है। तो इस व्यवधान हटाने के लिए हम उस जातक के उत्तर की दिशा और पश्चिम की दिशा दोनों को साफ करेंगे। दोनों को क्यों? दोनों को इसलिए कि उत्तर की दिशा से तो धन आएगा, परंतु पश्चिम स्टेबिलिटी लाता है। अगर हमने पश्चिम की दिशा को दोषपूर्ण रहने दिया तो धन आया और तुरंत चला जाएगा, बचेगा ही नहीं उसके हाथ में। तो हमें यह भी देखना है कि धन आए और बचे। तो अब इन दोनों दिशा के जो भी कारक ग्रह होंगे उनका हम उपाय करेंगे, और यह उपाय भी समय समय पे बदल जाता है। तो जब भी हम वास्तु का पूरा प्रयोग करके हम इन उपायों को करते हैं तो हमें मनवांछित फल मिलता है, और यही है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा एनालिसिस किए हुए वास्तु की रेमेडी का प्रभाव। धन्यवाद।